हेलो गाइज, आप सभी लोगों को नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का एक टाइप है। और ये मैं पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तीन टाइप की होती है। नंबर एक, जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो मैंने कल पिछले वीडियो में बताया था। दूसरा टाइप है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और तीसरा टाइप है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो आज जो हम स्टार्ट अभी करने जा रहे हैं वो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इसका मतलब क्या होता है कि आय में प्रतिशत परिवर्तन से एक वस्तु की मांग मात्रा में जो प्रतिशत परिवर्तन का जो अनुपात है वही इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। तो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो कैपिटल ई और स्मॉल बाई बाई है इनकम, और ये इलास्टिसिटी इक्वल टू परसेंट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड परसेंट चेंज इन इनकम। मतलब इसकी जो मांगी जाने वाली जो मात्रा है उसमें कितना परसेंट परिवर्तन हुआ है और डिवाइड आय में कितना परसेंट परिवर्तन हुआ है। तो इसका फार्मूला भी है ई वाई इक्वल टू डेल्टा क्यू अपान क्यू डिवाइड डेल्टा वाई अपान वाई। तो डेल्टा क्यू अपान क्यू ये तो ऐसा ही रहेगा, और ये डिवाइड में था, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो संख्या पलट जाती है। जो बाई नीचे था वो ऊपर आ गया और डेल्टा बाई जो ऊपर था वो नीचे आ गया। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं डेल्टा क्यू अपान डेल्टा बाई इंटू कैपिटल वाई अपान कैपिटल क्यू। तो यहाँ डेल्टा क्या है, परिवर्तन है, क्यू है मांग मात्रा, और वाई क्या है, इनकम है। तो उसके बाद में जो इसका मीनिंग है वो यही है कि जब इनकम इलास्टिसिटी एक वस्तु की प्रकृति पर क्या करती है, निर्भर करते हुए पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। यदि इनकम के बढ़ने से एक वस्तु की मांग अगर बढ़ती है तो आय लोच कैसा है, गुणांक धनात्मक होता है। और एक वस्तु की जिसकी आय लोच धनात्मक होती है तो वह सामान्य वस्तु है, क्योंकि उपभोक्ता की आय बढ़ने से यानी कंज्यूमर की जो इनकम इंक्रीज होने से उसकी अधिक मात्रा खरीदी जाती है। दूसरी ओर हम ये भी कह रहे हैं कि यदि इनकम में कमी से वस्तु की मांग भी कमी हो जाती है तो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ गुणांक, जो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, वो क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है। और निगेटिव मतलब ऐसी घटिया वस्तु कहलाती हैं। घटिया मतलब इन्फीरियर गुड्स यानी कि ऋणात्मक। और उनकी, क्योंकि उनकी आय बढ़ने से उनकी जो खरीदी जाने वाली जो मात्रा है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो और इसके बाद में यदि आय में परिवर्तन के बावजूद भी खरीदी गई मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता यानी अपरिवर्तन, तो वह उसकी मांग की जो आय लोच है वो क्या है, जीरो है। तो आज हम जो यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे वो जो हमारा पहला पॉइंट है इसमें पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसका मतलब यही है कि जिस अनुपात में हमारी आय में परिवर्तन हो रहा है उसी अनुपात में हमारी मांगी जाने वाली मात्रा में परिवर्तन हो रहा है। अगर इनकम में 5% की इंक्रीज हो रहा है तो मांगी जाने वाली मात्रा में भी 5% इंक्रीज हो रहा है। तो ये क्या आ गया, बन क्या है, पॉजिटिव है। तो इसके बाद में दूसरा पॉइंट है हमारा नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, पिछले वाले जो वीडियो था उसमें मैंने जो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, तो यहाँ पर जो इनकम है उसमें प्राइस था, है वो प्राइस होते हैं वस्तुओं के प्राइस। ये इनकम होती है वो कंज्यूमर की इनकम, जो उपभोक्ता की आय पर डिपेंड करता है, वो वस्तु की कीमत पर डिपेंड करता है। बस अंतर इतना है यहाँ पर ये इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। तो हाँ, दूसरा पॉइंट है नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसमें जब हमारी बाई वन इनकम थी तो क्यू वन खरीद रहे थे मात्रा, और जब हमारी बाई टू इनकम हो गई तो डिक्रीज और हो गई, मतलब 2% की कमी और हो गई मांगी जाने वाली मात्रा में, जबकि इंक्रीज होना चाहिए था लेकिन वो कमी और हो गई है। तो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 2% की कमी हुई है जबकि मैंने कीमत 5% इंक्रीज किया था। तो ये क्या आ गया, माइनस के 0.4, मतलब ये जीरो से भी कम है। तो जीरो से कम है इसीलिए ये निगेटिव है, और इसको हम इन्फीरियर गुड्स के भी नाम से जानते हैं, जो निगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो आती है। इसके जो ये वाला दोबारा से समझा देते हैं। जो निगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, बाई वन जब इनकम थी तो हमारा क्यू वन क्वांटिटी था, और जब बाई वन से बाई टू हुआ तो वो और डिक्रीज हो गया है, मतलब वो बढ़ना चाहिए था लेकिन वो घट गया है। तो ये इनकम है और ये क्वांटिटी है। तो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू, तो फिर यहाँ पर माइनस लग जाएगा 2/5, क्योंकि 2% की कमी हुई है डिमांड में, और आय में जो इनकम है उसमें 5% इंक्रीज हुआ है। तो ये कितना आ गया, बराबर 0.4।
और वो भी किसका, माइनस का। तो ये जीरो से कम है, यानी जीरो से कम है तो ये निगेटिव है। निगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी कि घटिया जो वस्तुएं होती हैं तभी ऐसा होता है, यानी कि ऋणात्मक है इसकी लोच। आगे जो हमारा तीसरा पॉइंट है वो है हमारा जीरो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये हमारी क्वांटिटी है, ये हमारी इनकम है क्यू, और ये हमारी जो इनकम है यानी कंज्यूमर की, जब कंज्यूमर की बाई वन इनकम थी तब भी उसकी यही क्वांटिटी थी, जब बाई टू हुई तब भी यही है, बाई थ्री हुई तब भी यही है। मतलब हम आय में उसका इंक्रीज हो रहा है, आय में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन मांगी जाने वाली जो मात्रा है उसमें परिवर्तन 0% हो रहा है। तो फार्मूला में जो मांगी जाने वाली मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन डिवाइड आय में प्रतिशत परिवर्तन नीचे है, तो मांगी जाने वाली जो मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन क्या हो रहा है, 0 है, तो 0 ऊपर रहेगा, और जो हमारी आय में प्रतिशत परिवर्तन हो रहा है वो 5% हर बार में इंक्रीज हो रहा है, लेकिन उसकी मांगी जाने वाली मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, तो 0/5 बराबर क्या हो गया, 0। तो इसीलिए इसकी जो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो क्या होगी, 0। अगला पॉइंट है जो वो है ग्रेटर देन 1 इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इसमें आप देख सकते हैं जब हमारी जो इनकम है उसमें 5% की इंक्रीज होती है, लेकिन जो क्वांटिटी है उसमें कितना 10% का अंतर हो जाता है। मतलब आय हमारी कम बढ़ रही है लेकिन मांगी जाने वाली मात्रा ज़्यादा बढ़ रही है। तो मांगी जाने वाली मात्रा 10 और आय कितनी, 5, 10/5 बराबर कितना आ गया, 2। 2 क्या है, 1 से ज़्यादा है, तो इसीलिए इसको नाम दिया गया ग्रेटर देन 1। इसके बाद में है लेस देन 1, पांचवा पॉइंट है लेस देन 1 इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसका मतलब ये हुआ है कि इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू जो मांगी जाने वाली मात्रा है उसमें 2% परिवर्तन हुआ है, जबकि हमारी आय में कितना वृद्धि हुई है, 5% की वृद्धि हुई है। तो ये 2/5 कितना आ गया, 0.4। तो यानी पॉजिटिव है लेकिन 1 से कम है, तो इसको नाम दिया गया इसीलिए लेस देन 1। तो इस तरह से हमारा ये टॉपिक यहीं पर फिनिश होता है। धन्यवाद।